वेलकम है आप सभी का। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ ज़रूरी और कुछ लेटेस्ट क्रिप्टो करेंसी न्यूज़ और अपडेट्स के बारे में। सबसे पहली अपडेट अगर हम यहाँ पे कवर करें, इस टाइम पे अगर आप देखेंगे लूना की कुछ टोकन्स की बर्निंग की अपडेट है और 278 मिलियन लूना टोकन्स बर्न डिस्पाइट डू कॉन बर्निंग मनी रिमार्क। तो अगर आप देखेंगे आफ्टर टेरा फाउंडर डू कॉन शेयर्ड एन एड्रेस वेयर वन कैन बर्न लूना टोकन। तो यहाँ पे एक एड्रेस को शेयर किया गया था लूना के जो टेराफॉर्म लैब्स के जो सीईओ हैं डू कॉन, उनकी तरफ से ट्विटर हैंडल से एक एड्रेस शेयर किया गया था बर्निंग के लिए। और अगर आप देखेंगे 278 मिलियन जो है यहाँ पे बर्न भी हुए हैं। और यहाँ पे ये भी कहा गया था कि दिस कम डिस्पाइट डू कॉन रिमार्क दैट बर्निंग टोकन इज़ लाइक लिटरली बर्निंग मनी। तो इस बर्निंग से कुछ भी नहीं होने वाला है। उन्होंने ये कहा था कि बर्निंग लूना टोकन इज़ नॉट अ गुड आइडिया। तो इतनी बर्निंग से वैसे भी कुछ नहीं। लोग कह रहे थे कि लूना का प्राइस जो है बर्न करके बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे 278 मिलियन, ये बर्निंग कुछ भी नहीं है क्योंकि लूना की सप्लाई 6.5 ट्रिलियंस में सप्लाई पहुंच चुकी है। और उसके सामने अगर इतनी बर्निंग हो रही है तो ये बर्निंग कुछ भी नहीं कर सकती, वो भी ऐसे टाइम पे जब लूना और यूएसटी क्रैश हुए हैं। ऐसे टाइम पे अगर बर्निंग करनी है तो एक बड़ी बर्निंग लूना को यहाँ पे चाहिए। और ये कहा था डू कॉन ने, जो टेराफॉर्म लैब्स के सीईओ, कि बर्निंग से कुछ भी नहीं होने वाला है और बर्निंग से सिर्फ आप अपने टोकन्स को लूज़ करोगे, इसलिए कोई बेनिफिट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो ट्रॉन ओवरटेक्स शिबा इनू एज द 14th लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी। तो TRX एक टाइम था जब शिबा इनू से पीछे ही रहता। अब अगर आप देखेंगे काफ़ी टाइम से ट्रॉन जो है यहाँ पे आगे आ चुका है। ट्रॉन ओवरटेक शिबा इनू एज द 14th लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी और ट्रॉन हैज़ ओवरटेकन शिबा इनू टू बिकम द 14th लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी एज पर मार्केट कैपिटलाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे जो जगह है वो खिसक गई है और ओवर 5.8 बिलियन TRX टोकन हैव बीन बर्नड। तो अगर आप देखें कुछ बर्निंग का भी अपडेट आ रहा है। USD कॉइन इन्होंने लॉन्च किया, तो काफ़ी सारी चीज़ें ट्रॉन को लेके इस मंथ हुई है। मई मंथ के अंदर थोड़ी हाई भी बनी है। यही एक कारण है कि आप देखेंगे थोड़ी ग्रीनरी भी अच्छी खासी हमको देखने को मिली मई मंथ के अंदर। और यहाँ पे जगह भी जो है शिबा इनू से ऊपर बना ली है, लेकिन जब मार्केट ऊपर जाएगा तो शिबा इनू वापस अपनी जगह पे आ जाएगा या TRX फिर से पीछे आ सकता है। ठीक है, तो शिबा इनू फिर से TRX को फ्लिप कर सकता है। बहुत सारे कॉइन शिबा इनू से आगे आए थे, लेकिन शिबा इनू ने टाइम टू टाइम सबको फिर से फ्लिप किया है। तो यहाँ पे TRX को भी फ्लिप कर देगा शिबा इनू। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो वो है यहाँ पे, अगर आप देखेंगे, आई हैव कम्प्लीटली स्टेड अवे फ्रॉम क्रिप्टोज, दे आर रिस्की, IMF गीता गोपीनाथ। तो अगर आप देखेंगे IMF की जो यहाँ पे फर्स्ट मैनेजिंग डायरेक्टर हैं गीता गोपीनाथ, उन्होंने ये चीज़ कही है कि शी हैज़ कम्प्लीटली स्टेड अवे फ्रॉम क्रिप्टो एसेट्स ड्यू टू हर लेवल ऑफ रिस्क वर्जन। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो गीता गोपीनाथ जो IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो भी अभी क्रिप्टो से दूर हैं। और एवरीबडी नीड्स टू रिकग्नाइज दैट क्रिप्टो एसेट्स आर एक्सट्रीमली रिस्की। बिल्कुल, रिस्क आपको पता है क्रिप्टो के अंदर भी, हर एसेट्स के अंदर है। चाहे आप शेयर मार्केट में चले, रिस्क आपको हर जगह देखने को मिलेगा। और क्रिप्टो के अंदर ठीक है, वॉलेटिलिटी ज़्यादा देखने को मिलती है, रिस्क कहीं ज़्यादा है। और अगर आप देखेंगे यहाँ पे शी सेड एडिंग इट हैज़ गॉन फ्रॉम ए $3 ट्रिलियन मार्केट टू ए $1.5 ट्रिलियन मार्केट इन 6। तो बिल्कुल आधा आधा मार्केट आ चुका है और आधा मार्केट जा चुका है 6-7 महीने के अंदर, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। लेकिन फिर से क्रिप्टो मार्केट आने वाले टाइम में 3 ट्रिलियन से भी ज़्यादा अपना मार्केट कैप बना सकता है, इतना पोटेंशियल है, लेकिन उसके लिए टाइम लग सकता है। इट्स नॉट अ वेरी इजी रिटर्न इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये चीज़ें भी कही हैं जो IMF की, अगर आप देखेंगे, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं गीता गोपीनाथ। और दीज आर वेरी लार्ज रिस्क यू आर टेकिंग। ठीक है, ये कुछ चीज़ें कही गई हैं क्रिप्टो को लेकर। आज शिबा इनू के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है, क्योंकि शिबा इनू की मेटावर्स की जो टीम है उसमें एक बहुत बड़ा नाम जुड़ता हुआ, जिसका अपडेट हमने आपको मॉर्निंग में दे दिया था। लेकिन अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो जेस्ट्रो मार्सी जेस्ट्रो हैं, उन्होंने यहाँ पे ज्वाइन किया है शिबा इनू की मेटावर्स की टीम को। और इनका 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे द प्रोजेक्ट इज़ अमेजिंग, इट्स क्वाइट एन ऑनर टू बी ए पार्ट ऑफ इट।
तो यहाँ पे काफ़ी खुश भी हैं शिबा इनू टीम का, मेटावर्स की टीम का पार्ट बन के। तो काफ़ी बड़ी चीज़ और एक नई फैमिली मेम्बर, एक एक्सपीरियंस फैमिली मेम्बर ऐड होते हुए शिबा इनू के मेटावर्स की टीम में। तो बाइनेंस ने यहाँ पे अलाउ किया है फिएट करेंसी से क्रिप्टो खरीदना और बेचना। बाइनेंस अलाउ यूज़र टू सेल ऑल क्रिप्टोज फॉर फिएट यूजिंग डेबिट एंड क्रेडिट। तो सेल कर सकते हैं डेबिट और क्रेडिट कार्ड के ज़रिए, फिएट करेंसी के ज़रिए। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस अनाउंस दैट यूज़र कैन नाउ सेल ऑल क्रिप्टो करेंसीज फॉर फिएट, डायरेक्टली ट्रांसफ़र द फंड रिसीव टू देयर क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड। तो ये जो कंट्रीज़ हैं अगर आप देखेंगे इनके अंदर जो सपोर्ट है यूएई का है, जो दिरहम है उनकी करेंसी, ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, बल्गेरियन है, सीजेज है, अगर आप देखें डेनमार्क है, यूरो है, ब्रिटिश पाउंड है, न्यूजीलैंड डॉलर है, पोलैंड है, यूक्रेन की करेंसी। ये कुछ ऐसी करेंसीज हैं 11 करेंसीज जो सपोर्ट करता है बाइनेंस डेबिट और क्रेडिट कार्ड के ज़रिए, ठीक है। और यूज़र नीड टू कंप्लीट अकाउंट वेरिफिकेशन। तो यहाँ पे अलाउ किया है सेलिंग के लिए डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के ज़रिए इन 11 करेंसीज के लिए। तो बिटकॉइन को लेके टाइम टू टाइम जो है इस टाइम पे प्रेडिक्शंस आ रहे हैं, और अगर आप देखेंगे फॉर बिटकॉइन $8,000 इज़ द अल्टीमेट बॉटम। अगर ये लेवल बिटकॉइन टच करता है तो डेफिनेटली जो लोग मिस कर चुके हैं वो कहीं ना कहीं आपको बिटकॉइन में फिर से आते हुए दिखेंगे। और बिटकॉइन के हमको और भी डिप के लेवल देख सकते हैं, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। 30,000 29,000 पे अभी ट्रेड कर रहा है और 8,000 इज़ द अल्टीमेट बॉटम फॉर इट। और ये लेवल भी हमको देखने को आने वाले टाइम में मिल सकते हैं। और मेजॉरिटी ऑफ क्रिप्टो करेंसीज आर नॉट करेंसीज, ये कहना है अगर आप देखेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो वो है कॉइन बेस को लेके। कॉइन बेस बिकम्स फर्स्ट क्रिप्टो कंपनी टू ज्वाइन फॉर्चून 500 लिस्ट। तो फॉर्चून की जो लिस्ट है, कॉइन बेस ग्लोबल द कंपनी बिहाइंड कॉइन बेस क्रिप्टो एक्सचेंज हैज़ बीन लिस्टेड एट द 437th पोजीशन इन दिस ईयर फॉर्चून 500। तो फॉर्चून 500 के अंदर 437 की रैंक है कॉइन बेस की। और एक बहुत बड़ी बात है, अमेरिकाज लार्जेस्ट कंपनीज एज पर फॉर्चून मैगजीन्स, ठीक है। अगर आप देखेंगे फॉर्चून मैगजीन के अंदर अमेरिका की लार्जेस्ट कंपनीज के नाम रहते हैं और टॉप 500 के अंदर लिस्ट में जगह बनाई है 437 पे कॉइन बेस ने। एक बहुत अच्छा यहाँ पे जो है अगर आप देखेंगे द नैस्डैक लिस्टेड एक्सचेंज जनरेटेड ओवर 7.8 बिलियन इन रेवेन्यू 2021। और यहाँ पे काफ़ी अच्छा यहाँ पे जो है रैंक बनाई है फॉर्चून के अंदर कॉइन बेस ने, और कॉइन बेस भी एक अच्छी खासी कंपनी बन चुकी है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो वो है ईबे की तरफ से। ईबे यहाँ पे अगर आप देखेंगे ईबे ड्रॉप फर्स्ट एनएफटी कलेक्शन ऑन पॉलीगॉन, और एनएफटी कलेक्शन भी यहाँ पे जो है ईबे की तरफ से आ गया है। और द ई कॉमर्स जाइंट फर्स्ट एनएफटी ड्रॉप फीचर 3D रेंडिशंस ऑफ द कैनेडियन हॉकी लेजेंड और होस्टेड ऑन पॉलीगॉन। तो पॉलीगॉन की तरफ से पहले क्रिप्टो को लेके पेमेंट एक्सेप्ट करने को लेके भी अपडेट्स आ चुकी हैं, और यहाँ पे अब एनएफटी कलेक्शन को लेके अपडेट आया ईबे की तरफ। तो लास्ट 24 आवर के अंदर अगर बेबी डॉज कॉइन की बर्निंग का नंबर देखें तो वो निकल के आ रहा है 13 ट्रिलियन का। जी हाँ, 13 ट्रिलियन टोकन्स जो हैं बेबी डॉज कॉइन के $20,000 के यहाँ पे बर्न हो चुके हैं लास्ट 24 आवर के अंदर। और 192 क्वाड्रिलियंस जो है टोकन सप्लाई से बाहर जा चुके हैं, जो कि सप्लाई का 45% है और अभी भी 55 बचा हुआ है। तो क्योंकि टोटल सप्लाईज की 420 क्वाड्रिलियन की है, 192 क्वाड्रिलियन जा चुके हैं और 13 ट्रिलियन यहाँ पे लास्ट 24 आवर के अंदर बर्न हो। तो यहाँ पे कॉइन गेको की तरफ से एक पोल था अगर आप देखें, जिसके अंदर डॉज कॉइन और शिबा इनू का एक अगर आप देखेंगे ऑप्शन था, और वहाँ पे सबसे ज़्यादा वोट जो है अगर आप देखें शिबा इनू को मिले हैं, जिसका अपडेट हमने दिया था। और शिबा इनू स्मैश डॉज कॉइन इन द कॉइन गीको बेटर प्रोजेक्ट पोल। तो यहाँ पे बेटर प्रोजेक्ट का नाम अगर देखें तो शिबा इनू ने डॉज कॉइन को पीछे छोड़ दिया पोल के मामले में भी, और काफ़ी चीज़ों में डॉज कॉइन कहीं ना कहीं बहुत पीछे रह चुका है अब शिबा इनू से। लास्ट एंड फाइनल अपडेट की बात करें तो 40% अमेरिकन क्रिप्टो होल्डर अर्न ओवर $100K सेज फेडरल रिजर्व बोर्ड।
तो फेडरल रिजर्व बोर्ड की तरफ से एक बड़ी अपडेट, और यहाँ पे कहा गया है कि 40% जो अमेरिकन्स हैं उन्होंने, जितने होल्डर हैं क्रिप्टो होल्डर, उन्होंने यहाँ पे अर्न किया है। ऐसे 40% होल्डर हैं जिन्होंने 100 के जो डॉलर्स हैं वो अर्न किए हैं। और द फेडरल रिजर्व इंक्लूडिंग क्रिप्टो इन इट्स इकोनॉमिक वेलबींग रिपोर्ट, 46% ऑफ क्रिप्टो होल्डर अर्न ओवर $1 लाख, और वाइल 29 अर्न अंडर $50,000। तो 29% ऐसे भी हैं जिन्होंने $50,000 अर्न किए क्रिप्टो से, ठीक है। ओनली 12% ऑफ एडल्ट्स हेल्ड और यूज क्रिप्टो लास्ट ईयर। तो ये आंकड़े हम पहले भी देख चुके हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे 46% ऐसा नंबर निकल के आ रहा है जिन्होंने $1 लाख तो अर्न किया ही किया है क्रिप्टो से। तो ये कुछ अपडेट थी क्रिप्टो करेंसीज को लेके। आई होप इस वीडियो में आप सब कुछ समझ गए होंगे। आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, आगे जो अपडेट रहेगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।